सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया आपने जो भी कराया ना बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 हज़ार का कोर्स लिया है, 1500 का कोर्स लिया था और वो लोग इतने PDF याद करवा रहे हैं, इतने मटेरियल दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो इसलिए मैंने लिस्ट करके बहुत कम में चैप्टर वाइज सारा इंपॉर्टेंट निकाल के और उस ऑब्जेक्टिव में, देखो भाई ऑब्जेक्टिव का सबसे बड़ा डार्क राज है, ऑब्जेक्टिव में बच्चों से 50 में 50 नहीं मराता, मैं ये लिख के दे सकता हूँ क्यों। और जब बहुत सारे चैप्टर सब ग्रामर में पढ़ते हो तो सब में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जिससे बच्चे नहीं मारते। आर्टिकल मार पाते हैं, प्रीपोजिशन मार पाते हैं, टेंस नहीं माराता, वॉइस नहीं माराता, वर्ब फॉर्म्स मार देते हैं कभी कभी। इस वीडियो के बाद आप 100% बोलने वाले हो कि ये वीडियो आपको पहले क्यों नहीं मिला, क्योंकि आज जैसे मैंने केमिस्ट्री में बताया था 19,000 बच्चों ने प्यार दिखाया उस पर, तो ये इंग्लिश की है। मैं आज आपको बताऊंगा कि 2 सेक्शन है आपके, प्रोज और पोएट्री। प्रोज से आपके इतने चैप्टर इंपॉर्टेंट है और पोएट्री से इतने सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ध्यान से मैंने चैप्टर का नाम लिख रखा है, जो भी आगे लिख रखा है वो सेम वही चैप्टर है। अगर आप बुक ओपन करोगे तो मैं बताऊंगा कि आप 100 में 100 नंबर लेकर आ सकते हो, लेकिन आज तक आपको किसी ने क्लियर नहीं करा कि मैं 10 वीडियो बना सकता हूं एक ही टॉपिक पे, तो मैं क्लियर क्यों करूं। लेकिन आज मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि आप इंग्लिश में जो मार्क्स है कैसे ऑब्टेन करोगे। ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत प्यार तरीके से देखना। सबसे पहले प्रोज में इतना सारा चैप्टर कर लो, यहीं से तुम्हारे क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100 में 100 ला सकते हो, क्योंकि जो बच्चा इस चैप्टर को पूरा निचोड़ तरीके से पढ़ेगा केवल वो ला सकता है। अगर जो निचोड़ नहीं करेगा तो थोड़ा मोड़ा वो छोड़ के आने वाला है। लेकिन मैं इतना दावे से बोल सकता हूँ कि सारा क्वेश्चन जितना आपको अटेम्प्ट करना है ना, डबल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जितना आपको अटेम्प्ट करना है ना लाडले, उतना क्वेश्चन इसी चैप्टर के अंदर से आएगा। अब बात करते हैं चैप्टर, देख लो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम। भारत इज माय होम, अरे यार डबल बात दिया है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पर होगा आई हैव अ ड्रीम, है ना, 4 चैप्टर में कोई बात नहीं। आई हैव अ ड्रीम आपको पता है चैप्टर का नाम, चलो कोई बात नहीं। आई हैव अ ड्रीम 6 चैप्टर द आर्टिस्ट, 9 चैप्टर है द अर्थ, इसे करना है। यहाँ मैंने चैप्टर्स ले रखे हैं पोएट्री में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑर्डर टू ऑटम और द सोल्जर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें एक और चैप्टर है मैकबेटी द मिस्ट्री कैट, याद रख लेना, एक बिल्ली के बारे में कहानी है, तो उसे जरूर देख लेना है वो 7 चैप्टर को। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बुक सेक्शन में तो जान लिए कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। अब हम लोग जानेंगे कि पेपर में क्या क्या आता है। ध्यान से देखिएगा, पेपर में आपके ना मैच द फॉलोइंग पूछे जाते हैं, यानी कि मिलान करने वाले। एक तरफ आपके चैप्टर के नाम रहेंगे और एक तरफ राइटर लेखक के नाम रहेंगे। लेकिन जो आपका चैप्टर का नाम है ना, केवल वही नहीं रहेगा, लेखक ने कौन से बुक को लिखा है वो भी रहेगा। तो कुछ कुछ चैप्टर के इंटरनल, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, 1-2 नाम डालता है। कोई भी चैप्टर के अंदर कोई भी इंटरनल नाम होता है, जैसे इस लेखक ने इस चैप्टर को लिखा है तो उसके अंदर और भी उसके बुक के नाम आते हैं, तो उससे से 1-2 क्वेश्चन डालता है। तो ब्रीफ करना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम को सिर्फ पढ़ते रहना और एग्जाम में बैठ जाना और क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करना बहुत शर्म वाली बात हो जाती है। और आपको सिर्फ यही याद आता है कि मैं उस मास्टर को जाकर ना गरियाऊंगा। सिंपल, मैं सही बता रहा हूँ, फीलिंग आती है जो आती है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बच्चे से मैं ना रिलेट कर पाता हूँ। बच्चे सामने से बोलते हैं कि ऐसा ऐसा सोच आता है एग्जाम टाइम में, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए समरी की अगर हम लोग बात करेंगे लाडलो, तो एक प्रोज ले आता है और एक आपका पोएट्री से आता है समरी। मतलब इसके अंदर 4 को कोई भी चैप्टर का नाम देगा और इसके अंदर कोई भी 4 को चैप्टर के नाम देगा। एक सवाल 5 नंबर के होते हैं, मतलब 5 नंबर यहाँ से आप फिक्स कर सकते हो। और में ऑप्शन रहेगा, प्रोज का बना लो चाहे पोएट्री का बना लो, आपके सामने दोनों के 4-4 को चैप्टर के नाम रहेंगे, कोई भी एक पे आप लिख सकते हो, तो 5 नंबर आपका फिट हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि समरी आप कैसे कंप्लीट करोगे। जैसे मैंने कहा प्रोज और पोएट्री, प्रोज में आप 1 से 5 चैप्टर लगातार समरी देख लो, सुन लो, याद कर लो, मैंने पूरा बता रखा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। या एक और चीज़, ये जो नंबर दिख रहा है ना व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर मैंने एक ग्रुप स्टार्ट किया है, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया
आपने जो भी कराया ना बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि हम लोगों ने 2-2, 3-3 हज़ार का कोर्स लिया है, 1500 का कोर्स लिया था और वो लोग इतने PDF याद करवा रहे हैं, इतने मटेरियल दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो इसलिए मैंने लिस्ट करके बहुत कम में चैप्टर वाइज सारा इंपॉर्टेंट निकाल के और उस ग्रुप में मैं बच्चों को डाल रहा हूँ। तो वो ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना है 1 नवंबर से उसमें डालने वाला है सब चीज़, तो अगर उसमें ज्वाइन होना है और ऑल चैप्टर ऑल सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो व्हाट्सएप कर दो, सब चीज़ मिल जाएगा, याद रखना, ठीक है। 99 रुपये मात्र है। तो आपको समझ में आ गया, 5 नंबर यहाँ से आप फिक्स कर सकते हो। आगे ट्रांसलेशन से तुम्हारे जो होते हैं मेरे भाई 5 से 4 नंबर तुम्हारे आते हैं। इसमें 6 गो या 8 गो ट्रांसलेट रहता है और आपको इसमें से कोई भी 5 गो अटेम्प्ट करना होता है, बनाना होता है, या 4 गो अटेम्प्ट करना होता है। तो ये 2 पैटर्न चेंज होता रहता है, लेकिन ट्रांसलेट आता है, चूज करके बनाना है। ग्रामर वाले पोर्शन में टोटल 6 गो क्वेश्चन होंगे, 3 गो आपको बनाना होगा। अगला है पैसेज, ग्रामर वाले सेक्शन से ही है, मतलब 4 लाइन कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, ध्यान से समझिएगा, और नीचे 5 गो क्वेश्चन रहेगा, 1 2 3 4 5 करके, या ABCDE करके कोई भी 4 गो का आंसर इसी में से ढूंढ के, इन सब का आंसर इसी में से ढूंढ के आपको लिखना होगा। पहला का आंसर पहला से दूसरा लाइन में, दूसरा का आंसर दूसरा से तीसरे लाइन में, तीसरा का आंसर तीसरा से चौथा लाइन में, ऐसे करके आंसर मिल जाता है। इसमें मैं एक ट्रिक वाला वीडियोस लेकर आऊँगा कि आप पैसेज कैसे बना सकते हो, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। और ऐसा चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा बिहार में जो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेगा। मेरे पीछे के वीडियोस ला के देखना, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं फेक नहीं रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। लेटर आता है और एप्लीकेशन, दोनों मतलब कोई एक आपको लिखना है, जो भी आपको आता है वो लिख लो, यहाँ से तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है। इतने नंबर इसमें मैं वीडियोज़ बना दूंगा, टेंशन मत लेना। आगे ध्यान से देखो, ऐसे में टोटल 6 गो या 8 गो रहता है। नाम, जैसे मान लो दुर्गा पूजा दे दिया, पोल्यूशन दे दिया, डावरी दे दिया, है ना, रिवोल्यूशन दे दिया, अनएम्प्लॉयमेंट दे दिया, कोरोना वायरस मान लो दे दिया। तो कोई भी आपको एक बनाना होता है, जहाँ से आपके टोटल 8 मार्क्स आते हैं। इस पे भी मैं वीडियोस आपको दे दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट वाला कुछ बता देता हूँ अभी इसी वीडियोस में, क्योंकि आप पूरे देखने के लिए आए हो लाडलो। पोल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रदूषण याद रख लेना। एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड मीनिंग पे मत जाना, चलो ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डावरी आता है, डावरी मतलब समझते हो आप लोग, दहेज प्रथा पे आता है। एक दशहरा पे आता है ना, ध्यान से, एक दशहरा पे आता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं। करप्शन पे आता है, करप्शन तुम्हें पता है कितना फैल रहा है भाई साहब, है ना, तो करप्शन पे आता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट वाले कुछ चीज़ें हैं। कोरोना जब से आया है तो कोरोना वायरस रन कर रहा था पिछले साल तक, है ना। इस साल शायद नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेक करने के लिए पूछ रहा था हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो शायद अगर दे देगा कि हम लोग कैसे बचे थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब ऐसे इम्पोर्टेंट वाले हैं जो आपको देखना है। वैसे मैंने इस पर वीडियोज़ बना रखा था, आपको मिल जाएगा, या आगे बना दूंगा, टेंशन मत लेना। आगे एक्सप्लेन करने वाले आपके ना 4 नंबर में सवाल पूछते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 4-4 ऑप्शन करके कोई भी आपको एक एक्सप्लेन कर देना होता है। सिंपल सा बात है, क्लियर है, तो समझ में आपको आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन आंसर। अब हमारा आता है 30 नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन से पूछता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, और जो हम लोगों ने उधर बात किया ना वो 20 नंबर में बात किया अभी तक, याद रख लेना। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया है वहीं से क्वेश्चन आंसर आपके बन जाएंगे टोटल, जितने आपको बनाने हैं। याद रखिएगा चैप्टर, उधर मैंने टोटल 11 चैप्टर का नाम लिया है प्रोज और पोएट्री से, तो उतना तैयार कर लेना, ठीक है। समरी के लिए मैंने कहा 1 से लेके 5 चैप्टर तक आराम से कर लेना, प्रोज में पोएट्री में दोनों में, ठीक ना। और 30 नंबर अगर आपको लाना तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। मेरा PDF चुपचाप ले लो, प्लस में मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैं साफा बोल रहा हूँ कि भाई अगर नहीं आएगा ना तो बोलना मेरे से। 99 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, भैया से बोलोगे, चाचा से बोलोगे, बड़े पापा से बोलोगे, पापा से बोलोगे, कोई भी आपको पे कर देगा, ईजिली कर देगा, आपके बड़े भैया कर देंगे। लेकिन आप पढ़ के ला सकते हो उस ग्रुप में, क्योंकि चैप्टर वाइज सब चीज़ मिलेगी। इतना अपने जहन में रख लेना हर चीज़, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव में नंबर कैसे फोड़ेंगे भैया। ऑब्जेक्टिव में देखो भाई, ऑब्जेक्टिव का सबसे बड़ा डार्क राज है। ऑब्जेक्टिव में बच्चों से 50 में 50 नहीं माराता, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। क्यों नहीं माराता, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि बुक वाले सेक्शन से 40 को देगा और ग्रामर वाले से 60 को, टोटल 100 को देगा ऑब्जेक्टिव। मान लो 100 में 50 को मारना है। एक ह्यूमर फैला है, अभी रूमर फैला है कि 60 को ऑब्जेक्टिव आएगा, 50 को मारना है। तो हमें इस 50 पे गौर फरमाना है। तो 50 मारने के लिए आपको एक बुक वाला सेक्शन कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद आपको एक ग्रामर वाला सेक्शन
कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ग्रामर वाले सेक्शन बच्चों से नहीं हो पाते क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और जब बहुत सारे चैप्टर्स आप ग्रामर में पढ़ते हो तो सब में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जिससे बच्चे नहीं मारते। आर्टिकल मार पाते हैं, प्रीपोजिशन मार पाते हैं, टेंस ले नहीं माराता, वॉइस ले नहीं माराता, वर्ब फॉर्म्स मार देते हैं, कभी कभी है ना आउट ऑफ वन वर्ड्स ए नहीं मार पाते हैं, करेक्ट स्पेल्ट नहीं मार पाते हैं। ये सब डार्क रियलिटी है जो तुम्हें कोई नहीं बता रहा। वीडियोज़ लेकर आऊँगा ऑब्जेक्टिव के लिए ओनली इंग्लिश में कि 50 में 50 नहीं माराता है क्यों। याद रख लेना इस टाइटल को, और उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। सो ये पूरी की पूरी आपकी स्ट्रैटेजी थी, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है। अगर आप सब ने 20 लाइक मतलब 20 कमेंट कर दिया, 50 लाइक कर दिया इस वीडियो पे, तो मैं ग्रामर सीरीज स्टार्ट कर दूंगा और बेहतर से पढ़ा दूंगा, सब चीज़ PDF वाइज करा दूंगा। सो डू सब्सक्राइब और ज़रूर PDF लेना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।